प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 42 तक में हम पढ़ते हैं कि सिमोन पेतरुस को उसके छोटे भाई अंद्रियास ने यीशु के पास पहली बार लाया था। नथनाएल भी यीशु का परिचय और दर्शन पा सका था, क्योंकि उसका दोस्त फिलिप उसे यीशु के पास लाया था। शायद आज के सुसमाचार में जिक्र किया गया व्यक्ति कभी चंगा भी नहीं हो पाता अगर उसके भले दोस्त कष्ट उठाकर चारपाई में बिठाकर छत खोलकर यीशु के निकट उसे पेश नहीं कर देते। हम में से कितनों ने अब तक अपने सगे संबंधियों या मित्रों को यीशु से परिचय कराया है अथवा यीशु के पास ले गए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यीशु के बारे में कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम शर्माते हैं। यीशु के बारे में उन्हें बताने से हम हिचकिचाते हैं। हमारे विश्वास की परीक्षा इसी में है। जी हाँ, हमारा साक्ष्य ही हमारा विश्वास है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। प्रभु अपने इन शब्दों के द्वारा इस दुनिया में अपने आने के मतलब को स्पष्ट करते हैं। जी हाँ, रोगियों को वैद्य की जरूरत तो होती है, निरोगों को नहीं। मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, धर्मियों को नहीं। हम सब जानते हैं कि रोगियों को वैद्य की जरूरत तो होती है, पर साथ में रोगियों को वैद्य के पास ले जाने के लिए शुभ चिंतकों और दोस्तों की भी जरूरत होती है, क्योंकि रोगी अपने से वैद्य के पास नहीं जा सकता है। कुछ लोग खाट पर अर्धांग रोगी को यीशु के पास ले आए। जी हाँ, आज के सुसमाचार पाठ इस बात को स्पष्ट करता है। यदि इन चार दोस्तों ने उस अर्धांग रोगी को नहीं लाया होता तो उसकी मुलाकात यीशु से नहीं हुई होती और ना ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया होता। बाइबल में इसी प्रकार से रोगियों को यीशु के पास पहुंचाने के कुछ नमूने पेश हैं। जैसे एक बहरे गूंगे व्यक्ति को यीशु के पास लाया जाता है। सिमोन पेतरुस, जो प्रेरितों के राजकुमार कहलाते हैं, पहले उसके भाई अंद्रियास ने उसे यीशु के पास लाया। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन्हें कोई लाया ना होता तो वे यीशु से मुलाकात नहीं किए होते, ना ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए होते। आज भी हमारे पड़ोस में विभिन्न प्रकार के रोगों से लोग ग्रसित हैं। कुछ लोग अच्छाई की राह से भटक गए। क्या हमने इन रोगियों तथा भटके हुए लोगों को यीशु से मुलाकात कराने की कोई पहल की है? क्या हमने अपने स्तर से ऐसे लोगों की सेवा एवं मार्गदर्शन करने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाया है? आज हम इन सवालों पर मनन चिंतन करें। ईश्वर हमारी सहायता करे। आमीन। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 1 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लिबानोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मांद थी, वहां सरकंडे और बेंत उपजेंगे। वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। यह सियोन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहाँ ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस रास्ते पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे।
वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय ना देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सबके सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो।